नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद की सरकार से मांग है। उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की मांग की गई। चारधाम यात्रा को शुरू करने को कहा। उत्तराखंड में गैर हिंदू लोगों की एंट्री पर रोक लगाने की भी मांग की गई। धर्म नगरी हरिद्वार में शंकराचार्य परिषद के अध्यक्ष आनंद स्वरूप महाराज ने सरकार से उत्तराखंड को देश की आध्यात्मिक राजधानी घोषित करने और तत्काल चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सनातन धर्म का देवालय है, इसलिए उत्तराखंड में गैर हिंदू धर्म के लोगों के प्रवेश पर रोक होनी चाहिए। सरकार को इसके लिए ऑर्डिनेट लगानी चाहिए और यदि सरकार इसके लिए ऑर्डिनेशन नहीं लगाती तो वो आगामी चुनाव का बहिष्कार करेंगे। इसके साथ ही उन्होंने उत्तराखंड सरकार से चारधाम यात्रा को जल्द शुरू करने की मांग की और कहा कि चारधाम यात्रा से आस्था ही नहीं बल्कि लोगों की रोजी रोटी भी जुड़ी है। यदि जल्द ही सरकार चारधाम यात्रा शुरू नहीं करती तो आगामी चुनाव से उसे खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। तो स्वामी आनंद स्वरूप ने सरकार से चारधाम यात्रा शुरू करने की मांग की। ये है कि उत्तराखंड हिंदुओं की आध्यात्मिक राजधानी होनी चाहिए। उत्तराखंड हिमालय चूंकि हमारे देवालय हैं, हमारे देवता हैं, उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो, इस मांग को लेकर के मैं लगातार प्रयास कर रहा हूं। मैं संत समाज का भी आह्वान कर रहा हूं कि आप बैठ करके सिर्फ लिफाफे बटोरिए मत, सिर्फ भंडारे मत खाइए। आइए, धर्म को बचाने का यह समर है, इसमें नहीं बचेगा। और अगर हिमालय में हिंदू धर्म नहीं बचेगा, वहाँ पे भी गैर हिंदुओं का कब्जा हो जाएगा, तो फिर आप किससे भंडारा करेंगे? वो स्थिति तालिबान की होगी, चाइना उसका सपोर्ट करेगा और वो जो नेशनल सिक्योरिटी की समस्या आएगी वो अलग है। तो इसलिए मेरी मांग है कि हिमालय हिंदुओं का देवालय है, मंदिर है, पूजनीय स्थल है, इसलिए उसमें गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो और इसका एक ऑर्डिनेंस सरकार तत्काल ले आए। दिल्ली बीजेपी में शामिल हुए कांग्रेस के एमएलए राजकुमार अनिल बलूनी सीएम धामी की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ली। कार्यक्रम में मदन कौशिक भी मौजूद रहे। उत्तरकाशी पुरोला सीट से एमएलए हैं राजकुमार। उत्तराखंड में बीजेपी अच्छा काम कर रही है, ये उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने सीएम धामी बीएल संतोष का धन्यवाद दिया और कहा कि मोदी, अमित शाह, मदन कौशिक का बहुत धन्यवाद। बीजेपी बहुत अच्छा काम कर रही है। उत्तराखंड के कांग्रेस को एक बार फिर से झटका लगा है। रविवार को दिल्ली में पार्टी के एक और विधायक ने भाजपा में शामिल हुए। उत्तरकाशी जिले की पुरोला सीट से कांग्रेस विधायक राजकुमार आज दिल्ली में भाजपा में शामिल हो गए। इस दौरान केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, भाजपा सांसद और राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल बलूनी और उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भाजपा धनौल्टी विधानसभा के विधायक प्रीतम सिंह पवार को पहले ही पार्टी में शामिल करा चुकी है। अब एक और विधायक भाजपा में शामिल हो गया। इससे पहले शनिवार को राजकुमार भाजपा में शामिल होने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनकी ज्वाइनिंग टल गई थी। सूत्रों के मुताबिक विधायक ने भाजपा केंद्रीय नेतृत्व के सामने देहरादून की एक सीट से टिकट देने की शर्त रखी थी, जिस कारण ये सब हुआ है। पार्टी और कांग्रेस में अंतर है। भारतीय जनता पार्टी जो आज अनुसूचित जाति के बारे में जो बोलती है वो करती है। भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट ये है कि अनुसूचित जाति के लोगों को अपने पैरों में खड़ा करना, ये भारतीय जनता पार्टी का कॉन्सेप्ट है। और कांग्रेस का कॉन्सेप्ट ये है कि उन्होंने आज़ादी के बाद से अब तक जितने भी अनुसूचित जाति के लोगों को उनको अपने पैरों पे खड़ा करने की कभी बात ही नहीं सोची। उनको ऐसी ऐसी योजनाएं दी गई जिन योजनाओं से सब्सिडी का लालच उनको दिया गया। तो इसलिए प्रभावित होकर मैंने कहा भाई मेरे समाज का उत्थान, मेरे समाज की बात
जो पार्टी करेगी मुझे उसके लिए कोई भी कुर्बानी मुझे करनी पड़ेगी, वो कुर्बानी मैं करूंगा। बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं और पिछले 2 बार से 2 टर्म में विधायक इस रूप में प्रदेश की सेवा आपने की है। अनुसूचित जाति में आपका बहुत बड़ा प्रभाव है और केवल प्रभाव ही नहीं है, अभी तो मुझे मालूम है कि जब विधानसभा में अनुसूचित जाति को लेकर कोई विषय आता था और एक बार ऐसी परिस्थिति बनी कि सरकार ने 2-3 निर्णय अच्छे लिए, आप विपक्ष में होते हुए, जहां विपक्ष का धर्म आलोचना के साथ शुरू होता है, वहीं राजकुमार जी ने खड़े होकर और वहीं कहा कि पार्टी की लाइन देश के अनुसूचित वर्ग को प्रभावित करे तो ऐसी पार्टी की लाइन से अलग हटके भी मुझे बोलना पड़े तो मैं बोलूँगा। जी के बारे में जैसा आदरणीय मदन जी ने कहा कि आप 2007 में देहरादून की सहसपुर विधानसभा से विधायक थे और अभी वर्तमान में आप पुरोला विधानसभा से विधायक हैं और आपने हमेशा, मैंने देखा है, शोषितों के बीच में, दलितों के बीच में, वंचितों के बीच में, गरीब लोगों के लिए आप हमेशा संघर्षशील रहे हैं। विधानसभा हो या विधानसभा के बाहर हो, पूरे उत्तराखंड के अंदर लगातार आप काम करते रहे हैं और निश्चित रूप से आपके भाजपा में शामिल होने से आप देख रहे होंगे जिस प्रकार से पूरे देश के अंदर वातावरण हो रहा है। जैसा अनिल भाई ने बताया कि पिछले दिनों कैबिनेट मंत्री रहे प्रीतम सिंह पवार जी भी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं और आज राजकुमार जी हुए हैं। सारा का सारा ये मोदी जी का जो करिश्माई नेतृत्व है वह भी है और उत्तराखंड के अंदर जो एक नया वातावरण निर्मित हो रहा है और राजकुमार जी के आने से निश्चित रूप से और जो हमारा ऐसा समाज जो अभी वंचित है, छूटा हुआ है, उसमें हमें काम करने में और आसानी होगी। और वहीं पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह हुआ। सीएम आवास में आयोजित हुआ ये कार्यक्रम। सीएम धामी ने उन्हें विदाई दी और साथ ही भेंट किया स्मृति चिन्ह। निवर्तमान राज्यपाल ने उनका आभार जताया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का आज विदाई समारोह था, जिसके बाद सीएम धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके साथ ही निवर्तमान राज्यपाल ने आभार भी जताया। तस्वीरें आप देख सकते हैं। मुलाकात की तस्वीरें। सीएम आवास पर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ, जहां पर सीएम धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके साथ ही उन्होंने राज्यपाल का आभार जताया। तस्वीरें आप देख सकते हैं मुलाकात की, उस वक्त की तस्वीरें जब सीएम धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया था। इसके साथ ही निवर्तमान राज्यपाल ने आभार जताया। सीएम आवास पर यह पूरा कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बेबी रानी मौर्य को स्मृति चिन्ह भेंट किया। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। आज उनका विदाई समारोह था और सीएम आवास पर ही यह विदाई समारोह आयोजित किया गया था। आपको बता दें, इस दौरान सीएम ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया और साथ ही निवर्तमान राज्यपाल का आभार जताया। तो सीएम धामी ने विदाई दी। आपको बता दें, स्मृति चिन्ह भेंट कर बेबी रानी मौर्य को विदाई दी गई। सीएम आवास में ये पूरा विदाई का कार्यक्रम आयोजित किया गया था। आपको बता दें कि पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह हुआ, जो सीएम आवास पर आयोजित किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य को स्मृति चिन्ह भेंट किया। इसके साथ ही निवर्तमान राज्यपाल ने आभार व्यक्त किया।
तो बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। पूर्व राज्यपाल बेबी रानी मौर्य का विदाई समारोह आयोजित किया गया। सीएम आवास में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उन्हें स्मृति चिन्ह भेंट किया। उत्तरकाशी के धनारी इलाके के पिपली में पूर्व विधायक सजवाण के नेतृत्व में कांग्रेस की हुंकार रैली का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में धनारी इलाके के कई जनता मुद्दों को लेकर बातचीत की गई। मिशन 2022 को लेकर कांग्रेस विधायक के ब्लॉक, पट्टी और बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया गया। साथ ही स्थानीय जनता भी बीजेपी की जन विरोधी नीतियों से त्रस्त होकर लगातार कांग्रेस से जुड़ रही है। यहां हुए सम्मेलन में धनारी इलाके के कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, बड़ी संख्या में यहां पर लोग आए और कई लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ली। तो कांग्रेस की हुंकार रैली थी, जहां लोगों से सीधा संवाद किया गया। इसमें अनेक गांव से जो है निर्वाचित प्रतिनिधि हैं, भूतपूर्व जो है कर्मचारी संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं और नौजवान है, महिलाएं हैं। मुझे लगता है लगभग 200 जिम्मेदार लोग जो है आज इस प्रांगण में जो है कांग्रेस पार्टी में विजयपाल सजवाण जी के नेतृत्व में जो है उन्होंने जो है आस्था जताई है, तो यहाँ सम्मिलित हुए हैं और ये संदेश लेकर गए हैं कि हम धनारी पट्टी से जो है कांग्रेस पार्टी को विजयपाल सजवाण जी को आगे रखेंगे। चार चरम सीमा पर होकर देवस्थानम बोर्ड का काला कानून हो, चाहे हमारे चार धाम यात्रा न खुलने का मामला रहा हो, भटवाड़ी यहाँ धनारी के पॉलिटेक्निक के भवन का मामला रहा हो, इंद्रावती में सुरक्षा दीवार का मामला रहा हो, यहाँ पर जो सड़क मेरे कार्यकाल में स्वीकृत करी गई थी उनका पुनर्निर्माण का मामला रहा हो, यहाँ पर अस्पताल में डॉक्टर करना मामला रहा, इन तमाम मुद्दों को लेकर यहाँ की धनारी की जनता अब डबल इंजन की सरकार को सबक सिखाना चाहती है। हल्द्वानी के मानपुर पश्चिम इलाके में बिजली कटौती और पोल शिफ्ट करने को लेकर बिजली विभाग के अधिकारियों से नाराज होकर स्थानीय जनता के साथ कैबिनेट मंत्री बंशीधर भगत धरने पर बैठे थे। अब इस पर कैबिनेट मंत्री सफाई देते नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि जनता के साथ बैठने को धरने का नाम देना गलत है। उन्होंने ये भी कहा कि खड़े खड़े मेरे पैरों में दर्द था, इसलिए जमीन पर बैठ गया। हकीकत तो ये है कि पार्षद का फोन आने के बाद से वास्तविकता जानने के लिए गया था। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हमारी जनता का शोषण होगा तो मैं 10 बार जाऊंगा। और आपको बता दें कि हरिद्वार के बहादुराबाद के विकास खंड के सभागार में ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन उत्तराखंड की एक बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष अनुज चौहान, प्रांतीय महामंत्री केएस सांगत और प्रांतीय संरक्षक जयेंद्र भारद्वाज के साथ सभी उत्तराखंड के सदस्य और पदाधिकारियों ने शिरकत की। वहीं प्रांतीय प्रवक्ता विनोद प्रसाद मिश्रा ने कहा कि बैठक में आने वाले चुनावों को लेकर विचार विमर्श किया गया। वैश्विक महामारी के मद्देनजर लगभग 2 बार हमारी ये महामारी आ चुकी है, जिस वजह से संगठन की इस तरह की ऑफलाइन बैठक अभी तक नहीं हो पाई थी। अभी तक वर्चुअल माध्यम से हम लोग बैठक कर रहे थे। आज पहली ऑनलाइन बैठक ऑफलाइन बैठक की गई। इसमें ग्राम विकास अधिकारी एसोसिएशन इस संवर्ग के विभिन्न मुद्दों पर आज यहाँ पर चर्चा हुई, जैसे कि नई भर्ती की प्रक्रिया, जो दिनों दिन स्टाफ कम हो रहा है, तो इसकी जितनी हमारी तादाद स्वीकृत है उस हिसाब से नई भर्ती और संगठन का अधिवेशन का चुनाव नहीं हो पाया इस कोरोना की वैश्विक महामारी की वजह से। इस पर आज पूरे उत्तराखंड राज्य से हमारे ग्राम विकास अधिकारी संवर्ग के साथी यहाँ पर आए हुए हैं। देहरादून के विकास नगर में यमुना के पावन तट पर
पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत की पत्नी डॉक्टर रश्मि रावत और प्राकृतिक चिकित्सा विशेषज्ञ इंदु आहूजा द्वारा यमुना जी की आरती का शुभारंभ करवाया गया। वहां पर उपस्थित यमुना भक्तों ने यमुना को स्वच्छ रखने का संकल्प लिया। डॉक्टर रश्मि रावत ने यमुना के किनारे खाली पड़ी जमीन पर पुष्प वाटिका बनाने का सुझाव दिया। ये सुझाव रावल उनियाल को दिया गया। अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले मसूरी समाज ने अपने लोगों को देश भर में एकजुट करने का अभियान चलाया हुआ है, जिससे मसूरी बिरादरी की समस्या को दूर करने, उनकी जरूरतों की आवाज उठाई जा रही है। आज उत्तराखंड के काशीपुर में ऑल इंडिया मसूरी समाज द्वारा प्रदेश स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के स्तर को बढ़ाने, सियासत में भागीदारी की जागरूकता पैदा करने पर जोर दिया। गणपति बप्पा मोरिया अगले बरस तू जल्दी आ जैसे जयकारों के साथ ही गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन कर दिया गया। बप्पा की विदाई के समय हर कोई भावुक दिखा। श्री गणेश उत्सव समिति बाजार मसूरी में 2 दिनों से विराजे बप्पा को रविवार को विदाई दी गई। इस मौके पर दूध, दही, शहीद से बाबा का स्नान कराया गया। इसके बाद लड्डुओं का भोग लगा। इसके बाद मंदिर से शोभा यात्रा की शुरुआत हुई। यात्रा मसूरी सर्वे चौक से होते हुए पिक्चर पैलेस चौक पर संपन्न हुई। वहां से गणेश जी की मूर्ति का यमुना पुल ले जाया गया, जहां विधिवत यमुना नदी में मूर्ति का विसर्जन हुआ। विसर्जन कार्यक्रम से पहले युवाओं ने एक पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। इस मौके पर गणेश उत्सव सेवा समिति के सदस्य शानू वर्मा ने कहा कि पिछले 3 सालों से लगातार समिति गणपति महोत्सव की धूमधाम से शुरुआत करती आई है, लेकिन कोविड के कारण महोत्सव में ज्यादा भीड़ नहीं आने दी गई। राज्य सरकार की तरफ से प्रदेश भर में बेरोजगारों को स्वरोजगार से जोड़ने की मुहिम को लेकर उत्तरकाशी के विकास खंड जूड़ा के मुख्य विकास अधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में स्वयं रोजगार शिविर का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी मसूर दीक्षित के निर्देश में शिविर में संयुक्त रूप से स्वरोजगार से जोड़ते हुए विभागों एवं बैंकर्स के अधिकारी उपस्थित रहे और बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार की विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित किया। रविवार को आयोजित स्वयं रोजगार शिविर में 54 लाभार्थियों ने स्वरोजगार के लिए आवेदन किया और 52 लाभार्थियों को आय, दिव्यांग और परिवार रजिस्टर की नकल भी जारी की गई। उत्तरकाशी के रैथल में ऐतिहासिक सेल्कू मेले का समापन हुआ। समापन दिवस पर बतौर मुख्य अतिथि विकासखंड भटवाड़ी के प्रमुख विनीता रावत और भारतीय जनता पार्टी के जिला संयोजक जगमोहन सिंह रावत मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज।